आज की इस वीडियो में बात करेंगे 14 जून के धनु राशि फल के बारे में और साथ ही बताएंगे विदुर नीति, जिनसे जान सकते हैं किन कार्यों के करने से घटने लगती है उम्र। नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। आज का राशिफल आपको बताएगा कि आज के दिन आपको किन चीजों पर अधिक ध्यान देना चाहिए और किन से बचने की कोशिश करनी चाहिए। क्या आज आपको उन्नति के पथ पे ले जाएगा और क्या आपके सामने बाधा खड़ी कर सकता है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं आपके सितारे, जहां आप पाएंगे आज के दिन का राशिफल। कैसा होगा आपका दिन, किसे मिलेगा प्यार, किसका चलेगा व्यापार, कैरियर में किसे मिलेगी उड़ान, किसे मिलेगा धन पार। हर वर्ग के लिए जानिए दैनिक राशिफल। वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रोजाना राशिफल आप सबको मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के बारे में। 14 जून 2020 दिन रविवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के नवमी तिथि रात्रि 3:19 तक रहेगी। इसके पश्चात दसवीं तिथि आरंभ हो जाएगी। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 12:22 तक रहेगी। उसके उपरांत रेवती नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। आयुष्मान योग सुबह 11:53 तक रहेगा। उसके पश्चात सौभाग्य योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य वृषभ राशि में और चंद्र मीन राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय सुबह 11:54 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय शाम 5:29 से शाम 6:24 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करे। यम के अवतार माने जाने वाले महात्मा विदुर ने अपने पूरा जीवन नीति और धर्म के अनुसार जिया। पांडव हो या कौरव, उन्होंने सभी को धर्म के मार्ग पर चलने का पाठ सिखाया, लेकिन कौरवों ने हमेशा उनकी बातों की अवहेलना की। हालांकि अंत समय में सभी को उनकी बातें उचित लगी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इसलिए ही कहा जाता है कि समय ही उचित अनुचित का ज्ञान और पालन दोनों ही जरूरी है। महात्मा विदुर की कही गई नीतियां आज कलयुग में भी चरितार्थ होती हैं। उन्होंने जीवन जीने संबंधित कई सारी बातें बताई थी, जिन्हें विदुर नीति के नाम से जाना जाता है। यह नीतियां महाभारत काल से लेकर कलयुग तक में चरितार्थ है। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर महात्मा की बताई गई बातों का ध्यान रखे तो उसे जीवन में किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। विदुर जी के खजाने में ऐसी एक नीति का हम यहाँ जिक्र करेंगे। इसमें यह बताया गया है कि कौन से कर्म करने से व्यक्ति की उम्र कम होती है। आगे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के राशिफल की। आज आपके व्यापार में विस्तार होगा। इससे आप कई बेरोजगारों की मदद करने में सक्षम होंगे। यह आपके लिए प्रसन्नता का कारण बनेगा। नौकरी में सहकर्मियों की तरफ से सहयोग प्राप्त होगा। इसके अलावा प्रेम संबंधों में आज आपको सफलता मिलेगी। विरोधी चाहकर भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दोस्तों के साथ मुलाकात हो सकती है। भाग्य 89% साथ देगा। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। पढ़ाई में खूब मन लगेगा। कुछ नई बारीकियां ढूंढ लेंगे जो आपके बहुत काम आएंगी। प्रेम जीवन जीने वालों को अच्छे पलों का आनंद मिलेगा। जो लोग शादीशुदा हैं उन्हें एक गृहस्थ जीवन में तनाव का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी के गुस्से का शिकार हो सकते हैं। काम के सिलसिले में अच्छे नतीजे मिलेंगे। आपका अपने काम में मन लगेगा। सेहत मजबूत रहेगी। भाग्य का साथ मिलेगा। आप इस समय पार्टी में जाने और अपने प्रियजनों के साथ भोजन और कला का मजा लेने के मूड में हैं। आनंद लें, किंतु कम खर्च करें। उन करीबी लोगों का ध्यान रखें
जो किसी संकट का सामना कर रहे हैं। यात्रा की योजनाओं को पुनर्निर्धारित करने की जरूरत हो सकती है। आज अपने साथी या दोस्त के साथ किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर बात हो सकती है। जिस परिस्थिति में आप इस समय हैं, उससे निकलने के लिए आप किसी की राय चाहते हैं। आपको कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने हैं, किंतु आप अभी कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। अपने दिल की सुने और आपको वही मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं। प्यार और परिवार की बात करें तो माता पिता आपके लिए भगवान के समान हैं और आज उन पर आए संकट आपको परेशान करेंगे। आपके प्यार में सच्चाई है, जिससे आपका रोमांटिक जीवन और भी प्रफुल्लित होगा। पार्टनर को किस, आलिंगन करना या एक मुस्कुराहट आपकी चाहत की निशानी है। यात्रा में विलंब हो सकता है। कुछ बड़े निर्णय लेने के लिए यह समय सही है। अपने पति या पत्नी के साथ निजी मुद्दों पर बातचीत करना आपके कार्ड में है। अपने दिल की बात सुने और आप सच में उसे पाएंगे जिसे आप चाहते हैं। सच्चे प्यार की तलाश है तो कुछ समय इंतजार करें। प्यार का सितारा आपके जीवन में जल्द ही चमकने वाला है। व्यवसाय, कैरियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो अगर अभी आप किसी नए कैरियर या व्यवसाय के बारे में सोच रहे हैं तो पहले किसी कंसल्टेंट या करीबी से राय लें। वित्त, बैंक और धन संबंधी मामलों में लाभ की संभावना है। जल्दबाजी न करें और अपने कामों में होने वाले लाभ हानि पर विचार करके आगे बढ़ें। आज किसी मित्र या प्रियजन के साथ कोई महत्वपूर्ण बातचीत होने की संभावना है। अभी जो भी आप काम करें, दूसरों की सलाह अवश्य लें। कुछ बड़े निर्णय भी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज केवल अपने दिल की सुने और आप जो चाहते हैं वो आपको अवश्य मिलेगा। उतार और चढ़ाव का नाम ही जीवन है। स्वास्थ्य की बात करें तो बुखार और पित्त जैसे परेशानी रहेगी। ठंडी तासीर वाली चीजों का सेवन करें, क्योंकि लीवर को भी आराम की जरूरत है। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है लाल और भाग्यशाली अंक है 3। विदुर नीति, इन कार्यों को करने से बचे। घटने लगती है उम्र, नहीं करनी चाहिए ऐसी बातें। महात्मा विदुर बताते हैं कि जो व्यक्ति फालतू की बातें करता है और जरूरत से ज्यादा बोलता है, उसके साथ ऐसे भी समस्या आती है कि वह कई बार कुछ ऐसे बातें भी बोल देता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए। इसके चलते उसे कई बार परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए जितना जरूरी हो व्यक्ति को उतना ही बोलना चाहिए, अन्यथा असंयमित वाणी से व्यक्ति की आयु कम होती है। इसलिए कहते हैं इस पर नियंत्रण जरूरी है। महात्मा विदुर कहते हैं कि जो लोग अधिक गुस्सा करते हैं उनकी आयु भी कम होती है। उनके अनुसार जो भी व्यक्ति ज्यादा गुस्सा करता है वह गुस्से में कई बार ऐसे काम कर देता है जिससे भविष्य में बुरे परिणाम झेलने पड़ते हैं। शास्त्रों में गुस्से को नरक का द्वार भी कहा गया है। इसलिए कहा जाता है कि जितना हो सके गुस्सा करने से बचना ही समझदारी है, अन्यथा ज्यादा गुस्सा करने वालों की उम्र भी कम हो जाती है। यह भावना है बेहद घातक। महात्मा विदुर श्लोक के जरिए बताते हैं कि लालची और स्वार्थी व्यक्ति की जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। वह बताते हैं कि ऐसे लोग केवल अपने ही बारे में सोचते हैं। ये अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। इससे दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचता है। ऐसे कई पात्र महाभारत में भी हुए हैं। उनकी यही भावना पतन का कारण बनी। इसलिए इंसान को लालच और स्वार्थी भावना से बचना चाहिए। यह भावना व्यक्ति की आयु को कम करती है। आप भी ऐसा तो नहीं करते। महात्मा विदुर श्लोक के जरिए बताते हैं कि कुछ लोगों को खुद पर अभिमान हमेशा ही हावी रहता है।
वह भी इस हद तक कि वह खुद को ही सर्वेसर्वा समझते हैं। इसलिए वह हर समय दूसरों को छोटा दिखाते रहते हैं। व्यक्ति की इस आदत की वजह से भी उसकी आयु कम हो जाती है। इस भावना को करे आत्मसात। महात्मा विदुर श्लोक के जरिए अंत में कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। उसे सोचना चाहिए कि उसे जो जीवन में मिला है उसका सदुपयोग कैसे हो सकता है, बजाय कि दूसरों को सुखी देखकर उसे तकलीफ पहुंचाने की सोच के। वह बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में त्याग और समर्पण की भावना होनी चाहिए। जिनमें भी यह भावना नहीं होती उनकी आयु कम हो जाती है और वह जल्द ही मृत्यु को प्राप्त करते हैं। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, ताकि आपकी सारी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी हो सकें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।